वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 20 जुलाई और 20 जुलाई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 जारी किया गया है। पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है। और राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 पारित हो चुका है। चर्चा करेंगे पूरी बूस्टर डोज के साथ। इस क्लास में डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। उससे पहले सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले कल हमने पढ़े नीति आयोग की जारी राष्ट्रीय एमपीआई बहुआयामी गरीबी सूचकांक। राजस्थान में गरीबों की संख्या में कमी आई है 13.56%। आयुष्मान भारत योजना के तहत राजस्थान के किस जिले में स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? उदयपुर में। केंद्रीय संस्कृति व कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किस राज्य को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सिनिक रोड अवार्ड से सम्मानित किया गया? राजस्थान। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कितनी राशि के इंदिरा महिला शक्ति फंड का गठन किया गया है? 1,000 करोड़ रुपए। और देश के किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक ने राजस्थान एमएसएमई प्रोग्राम प्रेरणा लॉन्च किया है? तो इंडियन बैंक। और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उपहार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है? 31,000। कल मैंने फतेह सीरीज में आपको पूरी योजना करवा दी। लगभग एक घंटे 50 मिनट के आसपास क्लास है। सारी योजना कौन सा नोडल विभाग वगैरह। तो जरूर शाम 8 बजे एक छोटी सी क्लास आपको निरंतर, और खास करके सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए, बाकी हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्लास जरूर देखा करो रोज। तो अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई 2022 रिपोर्ट में असत्य कथन बताओ। स्टार लगा लेना, ये प्रश्न पक्का आएगा। इंडिया लेवल के भी पेपरों में आएगा और राजस्थान लेवल में भी आएगा, दोनों में। निर्यात तैयारी सूचकांक। तटीय क्षेत्रों में तमिलनाडु टॉप पे रहा है। हिमालय या पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड टॉप पे रहा है। जबकि भूमि से घिरे राज्यों में यानी स्थल रुद्ध जो क्षेत्र है राज्य है, उसमें राजस्थान छठे स्थान पे रहा है। हमें राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है क्योंकि इसमें जो टॉप पे रहा है वो हरियाणा रहा है और राजस्थान का स्थान यहाँ पे आया छठा। निर्यात तैयारी सूचकांक नामक रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया गया है। तो ये कथन असत्य है क्योंकि ये दूसरा संस्करण नहीं, जबकि तीसरा संस्करण जारी किया गया। पूरी डिटेल पढ़ते हैं और यहां से क्वेश्चन बनेगा 100%, ये ध्यान रखना। नीति आयोग हमने कल भी पढ़ा था। नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, तत्कालीन जो भी होते हैं। उपाध्यक्ष इसके वर्तमान में सुमन बेरी है और सीओ राजीव कुमार है। सारी चीज पढ़ते हैं। राजीव कुमार पहले थे, वी आर सुब्रमण्यम अब सीईओ है नीति आयोग के। ठीक है, इतनी बात तो ये ध्यान रखना। नीति आयोग ने भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपरेडनेस इंडेक्स ईपीआई 2022 नामक रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया गया। नोट कर लेना बात, 2022 में जो संस्करण था वो तीसरा था। किसने जारी किया? नीति आयोग ने, क्योंकि थिंक टैंक के रूप में काम करती है केंद्र सरकार के ये आयोग। सूचकांक में 4 स्तंभ, 11 उपस्तंभ और 8 संकेतक शामिल है और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। ईपीआई 2022 में तमिलनाडु शीर्ष पे है, उसके बाद में महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान आता है। निर्यात मूल्य, निर्यात एकाग्रता और वैश्विक बाजार फुटप्रिंट सहित निर्यात प्रदर्शन संकेतकों के कारण तमिलनाडु शीर्ष पर अपना प्रदर्शन कर पाया है। तमिलनाडु ऑटोमोटिक्स ऑटोमोटिव्स, चमड़ा, वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे क्षेत्रों में लगातार अग्रणी रहा है। पहाड़ी या हिमालय राज्यों में देखें तो उत्तराखंड टॉप पे रहा है। स्थल रुद्ध हमें यहाँ से याद करना इंपॉर्टेंट है। भूमि से घिरे क्षेत्र, क्योंकि जैसे अपना राजस्थान है, हरियाणा है, ये किसी समुद्र से नहीं लगते। ठीक है। ईपीआई 2022 में भूमि से घिरे क्षेत्रों में हरियाणा शीर्ष पे है। यह निर्यात क्षेत्र में उसकी तैयारियों को प्रदर्शित करता है। इसके बाद तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान का है। यहाँ से पॉइंट नोट कर लेना। राजस्थान को भूमि से घिरे घिरे है ये घिरे क्षेत्र में छठा और समग्र रैंकिंग में 13वां स्थान मिला है। ठीक है। और राजस्थान के अंक कितने हैं? 54.80। जैसे गुजरात जैसे टॉप पे जो रहा है उसको 80 है। तो राजस्थान के भूमि से घिरे क्षेत्र में छठा, जबकि समग्र पूरी टोटल रैंकिंग में देखें तो 13वां स्थान है और राजस्थान को अंक मिले 54.80। ये पॉइंट अलग से नोट कर लेना। केंद्र शासित प्रदेश, छोटे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों में गोवा है वो पहले स्थान पे
रहा है। तो ये भाई नोट कर लेना, अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से क्वेश्चन इंडिया लेवल और राजस्थान संदर्भ दोनों में ही आएगा। अब बूस्टर डोज क्या कहती है कि वर्ष 2021 में वैश्विक व्यापार कोविड 19 महामारी के प्रभावों से उभरता पाया गया है। वस्तुओं की बढ़ती मांग, राजकोषीय नीतियों, वैक्सीन वितरण और प्रतिबंधों में ढील जैसे कारकों का विगत वर्ष की तुलना में व्यापार 27% की वृद्धि हुई है और सेवा व्यापार में 16% की वृद्धि में योगदान रहा है। जैसे पिछले, अब की बार तमिलनाडु टॉप रहा है ना ओवरऑल में, उसके पिछले गुजरात ओवरऑल टॉप रहा था और राजस्थान पिछली बार भूमि से गिरोह में सर्वश्रेष्ठ रहा था। अब की बार राजस्थान का स्थान छठा आया है, ठीक है, और गुजरात चौथे पर खिसक गया। ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न, राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया? लगा लो स्टार, ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया? चौथा राज्य बन गया। कौन सा? चौथा। 18 जुलाई 2023 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 पर चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। ध्वनिमत का मतलब क्या होता है? जब देखो अब विधानसभा चल रही है, सत्र चल रहा है, पक्ष विपक्ष सब बैठे हैं, जब अध्यक्ष होता है ना, कोई विधेयक पारित करता है और अब जैसे हाथ खड़े कर दिए कि हम इससे सहमत है जी, सहमत है, तो वो ध्वनिमत से पारित हो गया। अगर नहीं है तो फिर वोटिंग होती है, ठीक है, फिर वो पारित होता है। कई बार अटक भी जाता है, ये पहले अटक गया था, अब ये पारित हो गया। कानून बनाने वाला राजस्थान देश का चौथा राज्य, ये याद करना, यहाँ से प्रश्न आता है। पूर्व में महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में इस तरह के कानून लागू किए जा चुके हैं। यह विधेयक प्रदेश में संगठित अपराधों पर रोक लगाने और पुलिस को सशक्त बनाने के लिए लाया गया है। यानी अपराध कितने होते हैं, हर प्रकार के, कोई हथियार रखता है, कोई गैंग बनी हुई है, कोई किसी के साथ मिला हुआ है, कोई सोशल मीडिया पर पूरे भ्रामक अपराध कर, तो ऐसे संगठित अपराधों पर रोक लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधान राज्य में संगठित अपराध को नियंत्रित करने में कारगर साबित होंगे। विधेयक में अपराधियों द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने के साथ ही विशेष न्यायालयों की स्थापना, विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति करने के प्रावधान किए गए हैं ताकि मुकदमों का शीघ्र निस्तारण हो सके। इसमें अपराधियों की जमानत और अग्रिम जमानत नहीं होने के भी प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को विशेष न्यायालयों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। वहीं धारा 29 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए भी नियम बना सकती है। ध्यान रखना, धारा 29 और धारा 28। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 5 के अंतर्गत राज्य सरकार विशेष प्रक्रिया के कानून बना सकती है, जिसके अंतर्गत यह विधेयक लाया गया है। तो ये याद रखना, 18 जुलाई को लाया गया राजस्थान विधानसभा में राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023, और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का चौथा राज्य है। ये प्रश्न एग्जाम में आने वाला है। 19 जुलाई 2023 को 32वें जिले करौली का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? हम पढ़ते हैं राजस्थान का 32वां जिला 29 जुलाई 1997 को बना था ना, तो इसका 26वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा? 26वां। तो 19 जुलाई 2023 को 19 जुलाई 2023 को 32वें जिले करौली का 26वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब करौली की बात करें, एक तो करौली में गर्भवती महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए आंचल अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा करौली की बात करें तो करौली में पांचना बांध है, 5 नदियों पर बना हुआ, अमेरिका के सहयोग से है। करौली में केला देवी का मंदिर है, कालीसील नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत पर है, जहाँ लक्खी मेला लगता है, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। एक गढ़मोरा, राजा मोर ध्वज की नगरी है गढ़मोरा, वो भी करौली से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना, बाकी सारी चीजें डांग की रानी करौली जीके हम नहीं पढ़ेंगे, हमें यहाँ करंट से मतलब है। हाल ही में चर्चित जोधपुर के खिलाड़ी रवि बिश्नोई का संबंध किस खेल से? क्यों चर्चा में आए? राजस्थान के खिलाड़ी हम पढ़ते हैं, राजस्थान के मूल है, जोधपुर के हैं, लेकिन अभी चर्चा में यह है कि ये राजस्थान इन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि राजस्थान में आरसीआई और इनमें विवाद चल रहा है क्रिकेट विभाग में। तो ये लगभग कई खिलाड़ी हैं जो छोड़ के राजस्थान छोड़ के दूसरे स्टेट से खेल रहे हैं। तो चर्चा में आ गए रवि बिश्नोई किस जिले के? जोधपुर के। ये क्रिकेटर है, गेंद से पता लग गया ये क्रिकेटर है। इंटरनेशनल क्रिकेटर और जोधपुर के रहने वाले स्पिनर रवि बिश्नोई ने मात्र 20 साल की उम्र में राजस्थान छोड़ दिया। बिश्नोई अब गुजरात में इससे खेलेंगे। किससे खेलेंगे? गुजरात से। बिश्नोई जाने के बाद कुछ दिन बाद ही राजस्थान रणजी टीम के कैप्टन अशोक मेनारिया भी ने राजस्थान छोड़ दिया, वो हरियाणा से खेलेंगे। और महिपाल लोमरोल भी राजस्थान छोड़ने वाले हैं, वो दक्षिण पश्चिमी तटीय राज्यों के लिए खेलने जा सकते हैं। तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो राजस्थान छोड़ के, इससे पहले 2 साल पहले आपने देखा था पंकज सिंह राजस्थान छोड़ के पांडिचेरी से खेले थे। तो क्या कि विवाद चल रहा है, कोई क्रिकेट जो है आरसीए के बीच, इन्हें पता नहीं टीम में सिलेक्ट नहीं किया पा जा रहा है, काफी विवाद चल रहा है। तो राजस्थान के जो खिलाड़ी है वो छोड़ के
अलग स्टेट से खेलने जा रहे हैं। तो हाल ही में चर्चा में आए रवि बिश्नोई, ठीक है, आईपीएल भी अच्छे तरीके से कहते हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो जोधपुर के खिलाड़ी हैं रवि बिश्नोई, क्रिकेटर, यह याद रखा। प्रदेश में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया है, यह किसे प्रदान किया गया? प्रदेश में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को यानी जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उनका नाम है नूर शेखावत, जयपुर की है। ये तस्वीर आप देख सकते हो, नूर शेखावत जिन्हें बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया है, और ऐसा पहली बार हुआ है ट्रांसजेंडर को बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया है। तो जयपुर नगर निगम ने, किसने? जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने पहली बार किसी ट्रांसजेंडर का बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया है। राजस्थान में पहली बार थर्ड जेंडर को बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया है। अब तक मेल और फीमेल को ही बर्थ सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड मिलता था। अब पोर्टल पर भी थर्ड जेंडर का भी रिकॉर्ड मिलेगा। आने वाले समय में अवेयरनेस, इनके लिए जागरूकता फैलाई जाएगी, इससे थर्ड जेंडर में भी प्रमाण पत्र बनवाने के आगे आएंगे। सर्टिफिकेट लेने के बाद जयपुर निवासी ट्रांसजेंडर नूर शेखावत ने क्या कहा कि अब वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के साथ विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट के लिए भी आवेदन कर सकेगी। अब आगे आगे चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भी वोटर लिस्ट में इनका नाम जोड़ने का काम चल रहा है। गाड़ी चलाने और लाइसेंस बनाने के लिए भी इनके जन्म प्रमाण पत्र बनाने में ये वर्ग आगे आ रहा है। तो याद रखना, नाम है नूर शेखावत, जयपुर की है, और जयपुर नगर निगम ग्रेटर में पहली बार किसी ट्रांजेक्शन का बर्थ सर्टिफिकेट बनाए, और ये राजस्थान में अपने आप में पहली बार है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर है गौरी महेश्वरी, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। अगला प्रश्न देखो, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति जिन्हें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार दिया है। इससे पहले मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति का अर्था प्रोफेसर अमरीका सिंह के पास, वो निलंबित हो चुके हैं। उसके बाद में अतिरिक्त कार्यभार दिया जो अपने गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा ना त्रिवेदी जी को दिया था। अब वो 20 जुलाई को रिटायर्ड हो रहे हैं। तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं मोहनलाल सुखाड़िया। एक और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी बात पीछे चलता हूँ, ट्रांसजेंडर की बात आई है, यहाँ थोड़ी सी मैं रिपीट करता हूँ बात, इंपॉर्टेंट आपके लिए। ट्रांसजेंडर की बात आई है उसकी, ठीक है, ये ट्रांसजेंडर की बात आई है। पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये आगे शायद इसमें बूस्टर डोज आ गई। ट्रांसजेंडर को प्रवेश देने वाली बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के बाद देश की दूसरी यूनिवर्सिटी जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर बनी है। एक तो ये याद रखना, ट्रांसजेंडर की बात है तब बूस्टर डोज बता रहा हूँ। 30 नवंबर 2022 को राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव बनाया गया अलवर में, और गंगा कुमारी राज्य पुलिस बल में, शायद जालौर की थी, में शामिल होने वाली राजस्थान की पहली और भारत की तीसरी ट्रांसजेंडर है। गंगा कुमारी राज्य पुलिस बल में शामिल होने वाले, काफी विवाद चला था, हाईकोर्ट में मामला चला था, 2-3 साल बाद में इन्हें शामिल किया गया था। तो राजस्थान की पहली और भारत की तीसरी ट्रांसजेंडर है, ठीक है। तो ये 3 चीज पॉइंट याद रखना, ये पीछे वाले में डालने थे, आपको यहाँ मिल गए। अब इसको पढ़ते हैं। तो ये किसे नियुक्त किया गया है? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति जिन्हें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, इनका नाम है प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव। कौन है? प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव। डॉक्टर देव स्वरूप किसके बन गए? वो जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के। और प्रोफेसर राजीव जैन है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के। तो प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उनको मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अतिरिक्त कार्यभार दिया है कुलपति का। देख लो, बस इतनी बात ध्यान रखना। उससे पहले किसके पास था? गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के कुलपति को प्रोफेसर आई.वी. त्रिवेदी के पास था, उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। तो ये याद रखना, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, मैं एक कभी खेल से कभी पुरस्कार से संबंधित एक एक प्रश्न लेके आऊंगा ताकि हम पीछे वालों को रिपीट करते रहे। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? सीनियर वर्ग में सुमन मीणा को, जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा को, और सब जूनियर वर्ग में परल बाणावत को। तो प्रयुक्त सभी बहुत बार करवा चुका हूँ, ये थोड़ा थोड़ा बस रिपीट है। राधा निवास क्रिकेट क्लब की ओर से प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ सीनियर और जूनियर महिला क्रिकेटर को सुंदर कांति जोशी अवार्ड दिए जाते थे। अब की बार पहली बार हुआ कि सब जूनियर वर्ग में भी अवार्ड प्रदान किया गया। सीनियर वर्ग में सुमन मीणा को दिया, जूनियर में सिद्धि शर्मा को, और सब जूनियर वर्ग में परल बाणावत। राजस्थान में महिला क्रिकेट को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है सुंदर कांति जोशी महिला पुरस्कार। अच्छे तरीके से याद रखना, ऐसे एग्जाम में आता ही आता है हर बार। जब से स्टार्ट हुआ है, अभी 2019-20 से स्टार्ट हुआ है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। थोड़ा सा चलते चलते इसे रिपीट कर लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिवसर नाम से ज्वाइन कर लेना। क्विज मिल रही है आपको, पीडीएफ मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लेना।
ताकि आपको पीडीएफ, क्विज और सूचना मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान 30 पदक जीतकर किस स्थान पे रहा, तो राजस्थान 30 पदक जीतकर 20वें स्थान पे रहा। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रदेश में कितनी राशि के इंदिरा महिला शक्ति फंड का गठन किया गया है? 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज, राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाने वाली रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ? हरनावा, नागौर में। नवल संप्रदाय की पीठ जोधपुर में किसने स्थापित की? नवलदास जी ने। हमीर जी, जानी जाट और रूपादे के पुत्र कौन थे? जसनाथ जी, कतरियासर बीकानेर वाले। और कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? निम्बार्क संप्रदाय। और मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की, वर्तमान पाली के अंदर। ये 5 क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट डोज आपके लिए, अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार किस की संस्था को दी जाने वाली? एक तो व्यक्ति विशेष को राशि दी जाती है, वो कितनी दी जाती है, और एक संस्था को दी जाती है, वो कितनी जाती है, दोनों मुझे कमेंट करके बताओगे। और अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी और पहली बार किसको मिला था, ये सारी डिटेल मुझे बताओगे। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? वन क्षेत्र वाला बता देना और प्रतिशत भी बता देना। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई? राजस्थान की पहली वन व पर्यावरण नीति कब लागू हुई? और राजस्थान वन विभाग की स्थापना कब हुई? पांचों के जवाब मुझे कमेंट करके सारे विद्यार्थी बताओगे। निरंतर अध्ययन करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। नानक क्लासेज ऐप में सारी की सारी कोई भी एग्जाम हो, सबकी टेस्ट सीरीज चल रही है। ऐप में जाइए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।